भारत के ऐसे मंदिर जहां पर भगवान की नहीं बल्कि राक्षसों की पूजा होती है, पर क्यों? और चैन खींचने पर ट्रेन में ब्रेक कैसे लगते हैं, जानेंगे आज के वीडियो में। और भारत का एक ऐसा गांव जहां के लोग कोबरा जैसे जहरीले सांपों को अपने घरों में पालते हैं और अरबों खरबों रुपए के बहुमूल्य रत्न और पत्थर का खदान मौजूद होने के बावजूद पाकिस्तान आर्थिक तंगी से क्यों जूझ रहा है। नंबर 10। आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्थिक तंगी से जूझने वाले पाकिस्तान में अरबों खरबों रुपए के बहुमूल्य रत्न और पत्थर मौजूद है। पाकिस्तान के पास पिंक टोपाज यानी गुलाबी पुखराज से लेकर रूबी, पन्ना और पेरिडॉट तक का विशाल भंडार मौजूद है। इसके बावजूद ये देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का फायदा नहीं उठा पा रहा है। सिर्फ गुलाबी पुखराज की कीमत की बात करें तो 10 ग्राम गुलाबी पुखराज की कीमत करोड़ों में होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 8 लाख कैरेट रूबी, 87,000 कैरेट पन्ना और 5 मिलियन कैरेट पेरिडॉट निर्यात करने की क्षमता है। लेकिन इनका खनन कैसे हो, इस कौशल में कमी, टेक्नोलॉजी का अभाव और प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी न होने की वजह से ही ये देश अपने बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का फायदा नहीं उठा पा रहा है और इस वजह से देश आज भी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। नंबर 9। दोस्तों, आज तक आपने मंदिरों में भगवान की पूजा होते हुए तो अक्सर देखी होगी और भारत में अधिकतर मंदिरों में भगवानों की पूजा ही होती है। लेकिन आज हम आपको ऐसे 5 मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां राक्षसों की पूजा होती है। नंबर 1, दुर्योधन मंदिर, केरल। केरल में मौजूद इस मंदिर में महाभारत का कारण बनने वाले दुर्योधन की पूजा की जाती है। इस मंदिर को मालंदा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2, अहिरावण मंदिर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के झांसी में मौजूद इस मंदिर में रावण के भाई अहिरावण की पूजा की जाती है। नंबर 3, पूतना मंदिर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गोकुल में मौजूद इस मंदिर में श्री कृष्ण को दूध पिलाकर मारने का प्रयास करने वाली पूतना की पूजा होती है और यहाँ पर इसकी प्रतिमा भी मौजूद है। नंबर 4, शकुनी मंदिर, केरल। केरल में मौजूद इस मंदिर में कौरवों के मामा शकुनी की पूजा की जाती है। ये मंदिर दुर्योधन मंदिर के पास ही मौजूद है। नंबर 5, दशानन मंदिर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मौजूद इस मंदिर में रावण को महाज्ञानी और महाशिव भक्त मानकर उसकी पूजा की जाती है। नंबर 8। दोस्तों, कुत्ते बिल्ली तो हर कोई पालता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी गांव के लोग कोबरा जैसे जहरीले सांप को पालतू बनाते हो? महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के शेतफल गांव के लोग अपने घरों में कोबरा सांप को पालते हैं। सांप को घर में पालने की परंपरा इस गांव में सदियों से चली आ रही है। गांव के लोग अपने घरों में सांप के रहने के लिए छोटे से घर का भी निर्माण करते हैं, जिसे देवस्थान कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सांप बिल्कुल निडर होकर इंसानों के बीच घूमता है। वहीं इंसानों के छोटे छोटे बच्चे भी सांप के करीब आने से नहीं डरते हैं। इस गांव में एक मंदिर है और इस मंदिर में भी सांपों का बसेरा है। गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ के लोग सदियों से अपने घर में सांप को पाल रहे हैं, लेकिन आज तक किसी भी सांप ने एक भी इंसान को नहीं काटा। नंबर 7। आपको ये तो पता ही होगा कि एक ट्रेन का वजन काफी ज्यादा होता है और ये चलते भी काफी स्पीड में है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फिर आखिर कैसे एक छोटी सी चेन खींचने से इतनी भारी भरकम ट्रेन कुछ ही वक्त में रुक जाती है? तो हम आपको बताते हैं। दरअसल ट्रेन के हर एक डिब्बे में लगी चेन ट्रेन के मेन ब्रेक पाइप से जुड़ी होती है, जिसमें हमेशा हवा का दबाव बना रहता है। जैसे ही कोई चेन खींचता है तो इस पाइप से हवा निकल जाती है और दबाव के कारण ट्रेन धीरे हो जाती है। और जैसे ही ट्रेन की स्पीड धीमी होती है तो लोको पायलट हॉर्न बजाकर ट्रेन को पूरी तरह से रोक देता है और इसी तरह से एक छोटी सी चेन से इतनी भारी भरकम ट्रेन रोकी जा सकती है। नंबर 6। आपने लोगों को अक्सर ये कहते तो सुना होगा कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, और इसी चीज का एक उदाहरण हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको इस बात पर यकीन भी हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं दुर्गा कामे की, जो कि नेपाल के रहने वाले हैं। इनका जन्म नेपाल के एक बहुत नीच परिवार में हुआ, जिसकी वजह से जब भी ये स्कूल जाते तो इन्हें वहां से निकाल दिया जाता और इसी भेदभाव के चलते इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी और अपना जीवन ऐसे ही जीने लगे। फिर 60 साल की उम्र में अपने गांव के स्कूल में इन्होंने अपना नाम लिखवाया और फिर आखिरकार 70 साल की उम्र में अपना हाई स्कूल पूरा किया और अब वो अपनी मास्टर्स की डिग्री कर रहे हैं। नंबर 5। अगर बात दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों की जाए तो उसमें मच्छर का नाम सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि इसी की वजह से हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अब ऐसे में सवाल आता है कि इतना सब होने के बाद तो इन मच्छरों को दुनिया से पूरी तरह से मिटा देना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं? पूरी दुनिया में मच्छरों की करीब 3500 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से केवल 100 नस्लें ही ऐसी हैं जो इंसानों के लिए नुकसानदेह है और उसमें भी केवल मादा मच्छर ही हमारा खून चूसती है। बाकी तो फूल और फलों के रस पर जिंदा रहते हैं। अगर हम दुनिया से सारे मच्छर खत्म कर देंगे तो पृथ्वी का इकोसिस्टम बैलेंस बिगड़ जाएगा और इन्हें खाने वाले जानवर जैसे मेंढक और छिपकली भी भूखे मर जाएंगे, जिससे कि पूरा जीवन चक्र खतरे में आ जाएगा। इसीलिए हम चाहकर भी मच्छरों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। नंबर 4।
दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के वाहन उनके प्रिय और सबसे बड़े भक्त नंदी है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आखिर नंदी भगवान शिव के वाहन बने कैसे? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिलाद ऋषि, जो कि नंदी के पिता थे, उनके घर एक दिन 2 संत पधारे। शिलाद ऋषि और नंदी ने उनका पूरा आदर सत्कार किया और जब वे जाने लगे तो दोनों ऋषियों ने शिलाद ऋषि को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने नंदी को ये आशीर्वाद नहीं दिया। ये देखकर ऋषि शिलाद काफी चिंता में पड़ गए और उन्होंने दोनों ऋषियों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नंदी की उम्र ज्यादा नहीं है और जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब ये बात ऋषि शिलाद ने नंदी को बताई तो नंदी हंसने लगे और कहा कि मेरे प्राणों की रक्षा तो अब स्वयं भोलेनाथ करेंगे। उसके बाद नंदी ने भोलेनाथ की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तो नंदी ने कहा, हे प्रभु, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ और कभी कोई मुझे आपसे अलग ना कर पाए। यह सुनकर भोलेनाथ ने उन्हें बैल का चेहरा दे दिया और उन्हें अपना वाहन बना लिया। नंबर 3, इंसान अपनी जिंदगी में यूं तो कई सारी गलतियां करता है, लेकिन कुछ गलतियां इतनी गंभीर होती है कि वो उसकी जान तक ले लेती है। और ऐसा ही कुछ हुआ जब मुंबई में रहने वाली एक औरत के साथ, जिसने चूहों के लिए टमाटर पर जो जहर लगाया था वो उसे खुद ही खा गई और फिर बाद में उसकी मौत हो गई। दरअसल हुआ यूं कि महिला ने चूहे को मारने के लिए टमाटर पर जहर लगा दिया था और फिर वो टीवी देखते देखते मैगी बनाने लगी और इसी दौरान टीवी में मगन होकर उसने भूल से वही टमाटर अपनी मैगी में डाला और बाद में मैगी को खा लिया, जिससे नूडल्स खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और फिर उसे शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत हो जाती है। लोग अपनी चीजों में इतना मगन हो जाते हैं कि उनकी छोटी छोटी गलतियां उनकी मौत का कारण बन जाती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 2, आपने आज के समय में हर छोटे से छोटे और सस्ते से सस्ते फोन में डबल सिम का ऑप्शन तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एप्पल कंपनी के इतने महंगे फोन में क्यों आज भी केवल सिंगल सिम का ही ऑप्शन आता है? एप्पल कंपनी ने अपने फोन के लिए जो सोर्स कोड लिखा जिससे पूरा फोन चलता है, उसमें दूसरे सिम का कोई जिक्र ही नहीं था और अब उस सोर्स कोड को बदलने में और उसे फिर से लिखने और उसमें से 2 सिम के लिए बनाने में काफी समय और पैसा खर्च होगा। एक और वजह यह है कि कंपनी का मानना है कि फोन जितना पतला होगा देखने में उतना ही अच्छा दिखेगा, तो जो दूसरी सिम होती है वो ज्यादा स्पेस लेती है और ये फोन की डिजाइनिंग में भी दिक्कत करता है, इसलिए आईफोन्स में सिंगल सिम ही आता है। नंबर 1, आज तक आपने बहुत से अजीबोगरीब जानवर देखे होंगे, पर एक ऐसा ही अजीबोगरीब जानवर है ट्राइजर, जो कि दक्षिण एशिया में पाया जाता है। ये जानवर बहुत ही ज्यादा अजीब है। इसकी आंखें इतनी बड़ी है कि इसकी आंखों का वजन इसके दिमाग से भी ज्यादा होता है। ट्राइजर की आंखें इस तरह से हैं कि जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी ताज में हीरा जड़ा हुआ हो। इसकी आंखें कभी भी नहीं हिलती, लेकिन इसका सिर बहुत ही ज्यादा लचीला होता है। कुछ लोग तो इस जानवर को सुपर हीरो एनिमल भी कहते हैं। छिपकली के आकार का दिखने वाला ये जानवर बहुत ही ज्यादा क्यूट है, जिसकी खूबसूरती देखकर कोई भी हैरान हो सकता है।